क्या डूब जाएंगे 56 गांव? छत्तीसगढ़ के आदिवासी इस बात प्रोजेक्ट का क्यों कर रहे हैं विरोध? 40 साल बाद एक बार फिर से सर्वे शुरू। नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं ममता चतुर्वेदी। करीब 4 दशक से बंद कर दी गई बोधघाट मल्टीपर्पज परियोजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित इस बड़े बांध प्रोजेक्ट का सर्वे दोबारा शुरू हो गया है। सरकार इसे बस्तर क्षेत्र के विकास, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बता रही है। लेकिन दूसरी ओर आदिवासी समुदाय की अगर बात करें तो आदिवासी समुदाय इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी नाराजगी लगातार जता रहा है। इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करने के लिए 34 करोड़ 91 लाख रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। पूरी परियोजना की अनुमानित लागत तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि डीपीआर दिसंबर 2027 तक तैयार होने की भी संभावना है। जबकि शुरुआती सर्वे की अगर बात करें तो शुरुआती सर्वे का काम अगले 7 से 8 महीनों में पूरा कर दिया जाएगा। बोधघाट बांध की ऊंचाई 67 मीटर प्रस्तावित है और इससे 2,727 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण भी किया जा सकेगा। परियोजना के तहत शुरुआत में 125 मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे भविष्य में 300 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार का ये भी दावा है कि दरअसल इससे दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों के 236 गांव में लगभग 3.78 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी हो सकेगी। इसके साथ ही पेयजल और उद्योगों के लिए भी पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि इस परियोजना का सबसे बड़ा असर बस्तर के आदिवासी इलाकों पर पड़ने वाला है। 56 गांव डूब जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अनुमान है कि आदिवासी इलाकों की करीब 10,441 हेक्टेयर जमीन डूब जाएगी इस क्षेत्र में, जिसमें लगभग 5,700 हेक्टेयर जंगल भी शामिल है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 36 गांव सीधे प्रभावित होंगे, जबकि 56 गांव पूरी तरह से आंशिक रूप से डूब सकते हैं। इसके अलावा करीब 200 गांव की बात करें तो 200 गांव पर अप्रत्यक्ष असर भी पड़ने की संभावना जताई गई है। फिलहाल सरकार ने प्रभावित परिवारों की संख्या स्पष्ट नहीं की है, लेकिन हजारों लोगों की विस्थापित होने की भी आशंका जताई जा रही है। आपको ये भी बताते चलें कि दरअसल बोधघाट परियोजना पहली बार 1979 में तैयार की गई थी। साल 1984 में इसके लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज भी मंजूर हो गया था, लेकिन आदिवासी विस्थापन, जंगलों के नुकसान और आजीविका पर असर को लेकर हुए भारी विरोध के बाद 1987 में इसे रोक दिया गया था। इसके बाद 2020 में इसे दोबारा शुरू करने की कोशिश हुई थी और फिर सर्वे का काम शुरू हो गया था। और अब क्योंकि फिर से सर्वे का काम शुरू हुआ है तो ऐसे में लोगों का जो डर है वो बना हुआ है। सर्व आदिवासी समाज के लोग क्या कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। स्थानीय आदिवासी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष सुरेश कर्मा का ऐसा मानना है कि सरकार ने अब तक यह साफ नहीं किया है कि विस्थापित होने पर लोगों का पुनर्वास कहाँ और किस तरीके से किया जाएगा, जो आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या है। हिटलपदम गांव के निवासी शिव कुमार भी कहते हैं कि दरअसल मार्च महीने में तेलंगाना से आई एक टीम ने बाढ़ और इसके अलावा सड़क कार्य के नाम पर सर्वे किया था। इसके साथ ही विरोध होने पर टीम को वापस लौटना पड़ा। तो जो नाराज़गी है लोगों की वो सीधे तौर पर दिख रही। उनका कहना है कि सरकार की ओर से कुछ भी साफ नहीं है। ग्राम सभा की सहमति के बिना ही सर्वे हो रहा है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता का भी ये कहना है कि यह इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जहां ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो सकता है, नहीं किया जा सकता है। उनका ये भी आरोप है कि दरअसल स्थानीय लोगों से बिना सहमति लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने इन तमाम आरोपों से इनकार कर दिया है। कल्याण के लिए लाई जा रही है, प्रशासन का कहना है
कलेक्टर ये कहते हैं कि ये कल्याणकारी योजनाएं हैं, लोगों का भला होगा। दंतेवाड़ा के कलेक्टर देवेश ध्रुव का ऐसा मानना है कि उन्हें किसी तरह के विरोध की कोई जानकारी नहीं है। यह परियोजना बस्तर क्षेत्र के विकास और इसके अलावा लोगों के कल्याण के लिए लाई जा रही है। इससे लोगों का भला ही होगा। सरकार का यह दावा है कि इससे किसानों को सिंचाई को लेकर रोजगार और उद्योगों को पानी भी इससे मिलेगा, तो लोगों के लिए फ़ायदा ही होगा। लेकिन देखा जाए तो आदिवासी समाज लगातार अपनी नाराज़गी जता रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब सरकार इस मामले को लेकर आगे क्या करती है।